स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी चैप्टर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर हु इज ए ब्रोकर इन शेयर मार्केट की शेयर मार्केट में ब्रोकर कौन होता है, ये जो ब्रोकर है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी समझ रहे हैं। ए ब्रोकर इज ए पर्सन, इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेशन विच वर्क एज ए मीडिएटर फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सन्स। मतलब यदि ब्रोकर की डेफिनेशन की बात की जाए तो ब्रोकर कौन होता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, बड़ा संस्थान हो सकता है। वो क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर मतलब एक बिचौलिए का, बीच का काम करता है वो, और दो लोगों को या दो से अधिक लोगों को आपस में मिलाता है, किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए मिलाता है। वो कोई काम जो है वो बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, या कोई डीलिंग हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ब्रोकर वही होता है जो दो लोगों को आपस में मिलाता है। इन शेयर मार्केट ए ब्रोकर इज ए पर्सन, इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेशन विच वर्क एज ए इंटरमीडिएटर टू बाय एंड सेल शेयर्स। अब शेयर बाजार की यदि बात की जाए तो शेयर बाजार में जो ब्रोकर है वो कौन होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, इंस्टीट्यूट है, कॉरपोरेशन है, वो क्या करेगा, एक मीडिएटर का काम करेगा। मतलब एक मध्यस्थता निभाएगा, बिचौलिए का या बीच का काम करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बाय एंड सेल शेयर्स, मतलब आपको शेयर बाय करना है या शेयर को सेल करना है। तो शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति ऐसे सीधा डायरेक्ट जाके बाय और सेल नहीं करता। एक्सचेंज से आप शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बीच में ब्रोकर होता है। इस ब्रोकर की मदद से ही हम शेयर को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब ये ब्रोकर जो है, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फुल टाइम ब्रोकर एंड ए डिस्काउंट ब्रोकर। मतलब ब्रोकर जो है दो तरीके के होंगे, एक तो है जो फुल टाइम ब्रोकर, दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। तो इन दोनों में क्या फर्क है ये हमको यहाँ पर समझना है कि फुल टाइम ब्रोकर क्या होता है और एक डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है। इन शेयर मार्केट फुल टाइम ब्रोकर इज ए ब्रोकर हु प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल शेयर्स। मतलब कि शेयर बाजार में फुल टाइम ब्रोकर कौन होता है, वो व्यक्ति या वो जो मीडिएटर का काम निभा रहा है वो होगा जो आपको बाय एंड सेल के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देगा। टुगेदर विद प्लेटफॉर्म फुल टाइम ब्रोकर आल्सो गिव एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट टू देयर क्लाइंट्स। मतलब क्या हुआ कि फुल टाइम ब्रोकर वो होता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म भी देता है। प्लेटफॉर्म का मतलब एक तरीके से डिमेट अकाउंट, इसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। तो वो आपको बाय और सेल करने के लिए शेयर्स को एक प्लेटफॉर्म भी देगा और इसके साथ आपको वो एडवाइजरी भी जारी कर सकता है। मतलब कि फुल टाइम ब्रोकर आपको ये कह सकता है कि आप इस शेयर को खरीदें, इसको बेचें, इसमें निवेश करें, इसमें कम समय के लिए निवेश करें, इसको लंबे समय तक अपने पास रखें। तो इस तरीके से जब कोई काम करता है तो उसको एक फुल टाइम ब्रोकर कहा जाता है। जैसे कि मोतीलाल, शेर खान, ये सब जो कंपनीज है, ये एक तरीके से, ये जो कॉरपोरेशन है, एक तरीके से फुल टाइम ब्रोकर की तरह काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये बाय एंड सेल शेयर को उसकी भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म देते हैं, और साथ में इनके जो क्लाइंट होते हैं जो इनसे जुड़े हैं उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इस कंपनी का शेयर खरीदो और इसका मत खरीदो। While a discount broker only provide a platform for buying and selling of stocks Zerodha। प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मतलब है कि आप जैसे उनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन उनके ऐप है प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये उनके प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो जो अपस्टॉक्स है, जेरोदा है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको केवल और केवल बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाते हैं। मतलब आप इनके साथ जुड़कर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बट ये अपस्टॉक्स हुआ, अलाइस वैल्यू है, जेरोदा है, ये आपको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप किसी कंपनी में शेयर खरीद लो या आप उसमें बेच दो। क्यों? क्योंकि ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर है और वो फुल टाइम ब्रोकर है। तो ये दोनों में फर्क होता है। इसके अलावा भी बहुत से फर्क होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर यही समझना जरूरी है कि जो फुल टाइम ब्रोकर है
वो एडवाइजरी जारी करता है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो एडवाइजरी जारी नहीं करता है। तो दोस्तों जैसे कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाट इज डीमैट अकाउंट इन शेयर मार्केट। डीमैट अकाउंट क्या होता है शेयर मार्केट में, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट इज डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। आप यूँ समझ लो कि ऑनलाइन अकाउंट, कि जो डीमैट अकाउंट है एक तरीके से वो ऑनलाइन होता है, मोबाइल के अंदर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसलिए इसको डीमैटेरियलाइज्ड कहा जाता है। अब द फुल फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट आपके सामने है। वी कैन स्टोर आवर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन अ डीमैट अकाउंट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ETF। शेयर के बारे में मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड, ETF इनके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। हमको इतना जानना है कि डीमैट अकाउंट में हम लोग अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट, शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF इन सबको रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट इज ओपन थ्रू ब्रोकर इन NSDL एंड CDSL। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि डीमैट अकाउंट का नाम डीमैट अकाउंट क्यों है, क्योंकि वो ऑनलाइन फॉर्मेट में है, डीमैटेरियलाइज्ड इसीलिए उसको कहा जाता है। डीमैट अकाउंट जो है वो जब आप किसी ब्रोकर से जुड़ते हैं तो आपका एक डीमैट अकाउंट खुलता है, तो ब्रोकर ही आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा। बट वो डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है? NSDL, CDSL। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोकर जो एक मीडिएटर है, बीच का वो काम करता है, बाय करने का और सेल करवाने का। इसके बदले में ब्रोकर को कमीशन मिलता है। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि हमारा जो अकाउंट है उसको ब्रोकर ओपन करता है, बट वो कहाँ पर ओपन होता है? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो संस्थान हैं जहां पर हमारा डीमैट अकाउंट खोला जाता है। NSDL एंड CDSL आर टू इंस्टीट्यूशन दैट कीप आवर शेयर्स एंड मैनेज आवर शेयर्स टिल वी डोंट सेल शेयर्स अगेन। जब आपने शेयर खरीदे तो आपके शेयर डीमैट अकाउंट से NSDL और CDSL में चले जाते हैं। वहां पर आपके शेयर तब तक रखे रहेंगे जब तक आप उनको वापस नहीं बेच देते। मतलब बिल्कुल सेफ, सुरक्षित तरीके से आपके शेयर NSDL और CDSL के पास रखे होते हैं, और ये तब तक रहेंगे जब तक हम इनको वापस सेल ना कर दें। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट जो है एक तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये ब्रोकर्स जो होते हैं ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फुल टाइम ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, उनमें डिफरेंस क्या था वो भी हमने देखा। तो अब यदि इन सब चीज़ों को अलाइन किया जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में हमको फर्क समझ में आ गया। अब हमको शेयर मार्केट में एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए एक डीमैट अकाउंट खोला जाएगा। डीमैट अकाउंट जो है वो ब्रोकर उसको ओपन करता है। ब्रोकर के साथ जुड़कर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट कहा जाता है, डीमैट अकाउंट कहा जाता है। अब यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर के माध्यम से खुलता है, बट डीमैट अकाउंट ओपन कहाँ होता है आपका? NSDL या CDSL में, कहीं पर भी हो सकता है। आप जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, ETF खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ये सब जब तक आप इनको वापस सेल नहीं कर देते तब तक कहाँ पर होते हैं? NSDL और CDSL में रखे होते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रूप से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई होगी। अभी ये यात्रा बहुत लंबी है, बहुत सी चीज़ें हमको सीखनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।